कथा में बैठ गए तो आप श्रद्धालु हो गए, श्रोता हो गए। कौन हो गए? बोलो बोलो। जो कथा में बैठ गए वो कौन हो गए? श्रोता हो गए, श्रद्धालु हो गए। कितनी अद्भुत बात है, भगवान ने कृपा की, आप कथा में आ गए। पर एक बात हम निवेदन करें, कथा कहने के पहले, कथा में तो आप बैठ गए, ये बड़ी बात नहीं है, कथा आपके अंदर बैठ जाए, ये बड़ी बात है। कथा में तो बहुत लोग बैठते हैं, यहां भी बैठे, 2 पंडाल सामने लगे, 2 पंडाल 3 बगल में लगे, सब पंडालों में लोग बैठे, पीछे भी कुछ लोग घर बैठ करके कथा सुन रहे, यूट्यूब पर सुन रहे, बागेश्वर धाम चैनल पर सुन रहे, सब लोग सुन रहे। पर भैया, कथा पंडाल में बैठना या कथा में बैठना बड़ी बात नहीं है, कथा तुम्हारे दिल में बैठ जाए, ये बहुत बड़ी बात है। अब प्रश्न उठता है कि दिल में कथा बैठे कैसे? सावधान से। जब तक कथा में बैठे ना, तब तक सिर्फ कथा सुने, केवल कथा, सावधान होकर के बैठे। कथा सुनने का नियम क्या है? कथा प्रारंभ होने के पहले आ जाए, कथा जब तक विराम ना हो तब तक भगवान को पीठ दिखा कर ना जाए, कोशिश भर। अब कोई जरूरी काम आ गया तो बात अलग है, पर बहुत जरूरी नहीं है ना, तो पूरी कथा विराम हो तब जाएं, श्रोता सुन लें। यजमान जी, दूसरा नियम क्या है? इन 7 दिनों में वैसे तो कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, पर 7 दिन तो छोड़ ही देना, 7 दिन में तो ना बोलना, ये दूसरा नियम। तीसरा नियम क्या है? तीसरा नियम है भूमि पर शयन करना। चौथा नियम ब्रह्मचर्य का पालन करना। पांचवा नियम, हो सके तो दिन में फलाहार रहो, रात को फुल आहार लो। पर मान लो कुछ गड़बड़ी है तो ठीक है, खा के आओ, पर इतना ही खा के आओ कि दूसरे को डिस्टर्ब ना हो। हाँ, प्रसाद तो पा के आओ, पर थोड़ा कम, हाँ, कम आहार, ताकि नींद भी ना आए। डिस्टर्ब कई प्रकार से होता है, केवल इससे नहीं, कई प्रकार से होता है। नींद आ जाए, ज्यादा पाने से नींद भी तो आती है, तो थोड़ा नींद भी न आए, थोड़ा चैतन्यता बनी रहे, क्योंकि शरीर में जब भोजन जाता ना तो पूरा भोजन उसको पचाने में लग जाता, फिर कथा कौन सुनेगा? पड़ोसी। इसलिए कम आहार पाके आओ। पांचवा नियम, वो भी बहुत अच्छा नियम है, इन 7 दिनों में स्वस्ति तिलक मस्तक पर लगाना और वैष्णव मंत्र का जप करना। गुरु जी का कोई मंत्र दिया हो, राम नाम, या आपको जो मंत्र प्रिय लगता हो, आप जिनके उपासक हो, वो मंत्र जप करना। छठवां नियम, आहार पाएं पर वही आहार भोजन खाएं जो ठाकुर जी को जिसका भोग लगाया जा सके। हम दरबार में बैठे थे तो एक बार हमसे गलती हो गई, हमने एक चेला को कहा, बेटा लहसुन प्याज नहीं करना, बाकी आगे का नहीं बोल पाए। तो 1 साल बाद हमारे पास आया, बोले गुरुजी 2 काम तो हो गए पर 1 नहीं हो रहा। हम का नियम पूरा किया। अरे बोले लहसुन प्याज आज तक छुआ नहीं। तो हमने अपने गुरुजी से वाईफाई में सिग्नल मिलाया कि 1 साल से ये आ रहा है और हमने इसको वचन दे दिया था, इसका काम क्यों नहीं हो रहा? बोले इससे कहो पौवा बंद क्यों नहीं किया? तो हमने कहा ठटरी के बरे नक कटा मूसर चंदा, तो पौवा पीता रहा 6 दिन और मंगलवार को जय हनुमान ज्ञान गुण सागर करता रहा, अब कहां से तुझ पे कृपा हो जाए? बोले गुरुजी आपने कहा था लहसुन प्याज नहीं खाना, भगवान कसम लहसुन प्याज नहीं खाया। हम का मूसर चंदा लहसुन प्याज नहीं खाया, बाकी सब। बोले बाकी रोका ही नहीं आप। इसलिए हम ये 6वां नियम बता रहे स्पेशल, वही पाएं जिससे जो ठाकुर जी को भोग लगाया जा सके। आहार में भी सात्विक आहार। 7वां नियम, यजमान खास करके सुने, 7वां नियम है कथा सुनने का। 7 दिन की कथा है, 7 नियम। 7वां नियम है, इन 7 दिनों में दुश्मन भी आ जाए तो भी मन में ईर्षा ना लाना। यही सोचना इतने बड़े पंडाल में लगता है हनुमान जी कोई ना कोई रूप बना करके कथा सुनने आए, क्योंकि हर कथा में
कोई पहुंचे या ना पहुंचे, हमारे हनुमान जी जरूर पहुंचते हैं। पूछो क्यों? प्रभु चरित्र सुने बे को रसिया, प्रभु चरित्र सुने को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, राम लखन सीता मन बसिया। गाइए, सीताराम 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 सीताराम, राम राजा राम राजा राम, बोलो राजा राम राजा राम राजा राम कहिए। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, गाओ गाओ, राम लखन सीता मन बसिया। हनुमान जी को कथा प्रिय है, हम लोगों को वृथा प्रिय है। पूछो क्या प्रिय है? हाँ, कथा होत के बीच में हम लोगों की बात, हमारी नहीं, तुम सुनो, अपनी भी 50-50। कथा होत के बीच में पाप उठे अकुलाए, या सोवे या लड़ पड़े या उठ के भग जाए। कथा के बीच में ना पाप बड़े अकुलाते, क्योंकि जब कथा की वाणी कानों से अंदर जाती ना तो भीतर खलबली मचती है। जैसे बहुत नींबू पी लेने से पेट में खलबली मचती ना, वैसे ही कथा सुनने से पापों को खलबली मचती है कि ये क्या हो गया। लगता है ये जो बार बार कानों से आ रहा ना, हम लोगों को हाउस खाली करना पड़ेगा। तो पाप अकुलाते हैं। अब पाप अकुलाते हैं तो क्या करते हैं वो? 2-3 काम। जैसे ही कथा में बैठेंगे तुरंत नींद आएगी, और कई लोगों को इतनी गहरी नींद आती है कि लास्ट ही में जय बोलते हैं। हाँ, और हमने ऐसे भी श्रोता देखे, वो लोग फिक्स है, वो कथा में सबसे आगे आएंगे, ऐसी जगह देखेंगे जहां टिक जाए। हाँ, फिर बड़ा आनंद लेते हैं। बोलो सीताराम, जरा जोर से बोलो, और जोर से बोलो। तो कथा के बीच में भैया पाप अकुलाते हैं, क्या किया जाए? सावधान, इसलिए कम भोजन पाएं। इन 7 दिनों में किसी से ईर्षा ना करना, ये 7वां नियम है, किसी से ईर्षा ना करना। क्यों? हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई में जान। भगवान सब में व्याप्त हैं, हम में भी भगवान हैं, तुम में भी भगवान हैं। पता नहीं किस रूप में नारायण कथा में आ जाएं। हो सकता आपके बगल में जो बैठे हों वो दिखाई पड़ रहे हों कि ये फलाने जी हैं, पर हो सकता हनुमान जी हो, रूप बनाकर आ गए हो भ्रमित करने के लिए। हम लोगों की बुद्धि थोड़ी उनको पा सकती क्या? साधारण मति थोड़ी हनुमान जी को पा सकती क्या? ठाकुर जी को पा सकती क्या? उनकी कोई लीला हो। इसलिए भैया इस कथा में जितने श्रोता है, कुछ श्रोता हमने देखे हैं सबसे बाद में आते हैं, पर वो सबसे आगे बैठना चाहे, एक दूसरे के ऊपर चढ़ते। अरे भाई, जहां जगह मिले ना, वो देखो सबसे लास्ट में लोग खड़े हैं, आनंद ले रहे हैं। श्रोता ऐसे ही होने चाहिए, जहां मिले वहां बैठ कर के भगवान की कथा सुननी चाहिए। बोलो सीताराम।